ये देख कहां तक जायज है, बुजुर्गों से कहां तक साबित है। ये तेरी खुराफात साबित नहीं है बुजुर्गों से। रही ताजिए की जियारत की बात, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने भी ताजिए की जियारत की, मगर वो ताजिया कैसा था, मुंबई के महल्ले में आज भी वो ताजिया शाश रखा होगा कि जिसकी जियारत करते थे उलमा भी, मगर वो एक जगह रखा होता था, सही तरीके का नक्शा बना हुआ उसकी जियारत। हुजूर ताज शरिया ने इसको बयान किया। कोई अगर ये कहने लगे भाई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जियारत करते थे, आप कहां से कह रहे हैं, तो सरकार ताज शरिया की वो क्लिप आज भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें सरकार ताज शरिया से किसी ने सवाल किया कि हुजूर मुंबई के अंदर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ताजिया की जियारत करते थे और अल्लामा हशमत रजा खान जो है ताजिया की जियारत करते थे, क्या ये बात सही है? तो सरकार ताज शरिया ने फरमाया हाँ, एक महल्ले का नाम लिया कि मुंबई में इस महल्ले में वो ताजिया है, उसकी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और दीगर उलमाए किराम जियारत करते थे, लेकिन वो ताजिया घुमाने वाला नहीं था, ओरिजिनल ताजिया था। समझ रहे हैं? आजकल क्या करते हैं, वो आग जला लिया, अलाव लगा लिया और उसको पार करते हैं, उस पे पैर से चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं। तुम्हें का कोई चलता है? तुम्हारे गांव में चलते हैं नहीं, बताओ चलते हो तो चलते हैं, गरम आग पे चलते हैं। हाँ, बहुत सी जगहों पे चलते हैं। कोई लोग कहते हैं गरम आग से जो गुजर गया समझता है कि अब सच्चा हुसैनी तो मैं ही हूं, अपने आप को समझता है कि बिल्कुल हजरत हुसैन की निगाह इनायत मुकम्मल मेरे ऊपर हो गई। अल्लाह यार, तुम आग के पुजारी बने फिर रहे हो। आग से और हुसैन से क्या मतलब? करबला में हुसैन ने इम्तिहान दिया, लेकिन हुसैन ने इम्तिहान कैसे दिया? हजरत हुसैन की जिंदगी को पढ़ो, 9 और 10 मुहर्रम शरीफ की जिंदगी अगर हुसैन की पढ़ोगे तो करबला में खेमा था, खेमे में हुसैन था, हुसैन के साथ कुरान था। करबला में खेमा है, खेमा में हुसैन के घर वाले हैं, सैयदानियां हैं, उनके साथ में पर्दा। हजरत ज़ैनब है, उनके साथ में पर्दा, हजरत सकीना उनके साथ में पर्दा, शहरबानो उम्मे लैला उनके साथ में पर्दा है। ये कैसा ताजिया के रोड पे निकाल लिया गया, हमारी बेटियां हमारी बहनें ताजिया देखने जा रही हैं, यहाँ सब कुछ बेपर्दा है। बताइए मुझे कैसे हुसैनी हो जाएंगे? करबला के अंदर खेमा, खेमा में हुसैनी, हुसैन के घर वाले, हुसैन की बेटी, हुसैन की बीवियां, हुसैन की बहन, लेकिन पर्दा है उनके पास। अगर सच्चे हुसैनी हो तो दिखाओ अपने घर में पर्दा करके। हुसैनियों ने तो करबला में भी पर्दा करके दिखाया। तू कैसा हुसैनी है कि ताजिए पे तेरा ढोल बज रहा है और लड़कियां आ रही हैं, कोई ताजिए को देख रहा, कोई लड़कियों को देख रहा। समझ रहे हैं आप? ये कोई ऐसा होता है? ये कोई ताजिया? बड़ा खतरनाक माहौल चल रहा, अल्लाह महफूज फरमाए। फिर अगर कोई ऐसा कह देते तो गालियां देते हैं, कहते हैं ये मौलवी तो बिगड़ गया। समझ रहे हैं आप? इसकी सी ना कहो तो मौलवी बिगड़ गया, इसकी सी कह दो तो मौलवी सही है। अल्लाह, अब तो मसले भी अगर मौलाना मंशा के मुताबिक बता दे तो मौलाना काबिल भी है, मौलाना नेक भी है, मौलाना सही भी है। और मसला शरीयत के मुताबिक बता दो, सही बता दो, तो मौलाना ना काबिल है ना नेक है, मौलाना से बुरा। कुछ ऐसे लपेटू भी पैदा हो गए कि ला लपेट दो यार, राजी, ये प्रधान नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नाराज हो जाए, हक बात बताओ। कोई राजी हो या नाराज हो, हक बात बताने से गुरेज नहीं करना चाहिए। कितनी खुराफातें हो रही है, मैंने देखा कि कुछ लोग जबान नहीं खोलते। समझ रहे हैं आप? लेकिन वो ओरिजिनल वाले मौलाना नहीं होते हैं, वो नाम के मौलाना होते हैं। जो ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना होगा वो हक बात कहे बगैर रह नहीं सकते। समझ रहे हैं? वो ऐसे लपेटू होते हैं खाली नाम के। अल्लाह, जरा गौर कीजिए हम कहां पहुंच गए। ताज़िये के नाम पर हमारी खुराफात है। फिर उस ताज़िये को दफनाते हैं, गड्ढा करके क्या क्या करते हैं, कुछ नदी में डालते हैं, लाखों का कागज, लाखों का वो थर्माकोल लाए, वो क्या क्या किया। ये लोगों, अगर ये पैसा कहीं सही जगह हमने खर्च कर दिया होता तो शायद आज ये बर्बादी के दिन हमें देखने लगे।
कितनी नौजवान लड़कियां अपने बापों के घरों में बैठी हैं, उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि वो अपनी लड़कियों की शादी कर सके, लेकिन हमारे यहाँ लाखों लाखों रुपए मुहर्रम शरीफ के महीने में खुराफात में बर्बाद कर दिए जाते हैं। अगर ये खुराफात में बर्बाद ना करके वो सही जगह पर खर्च किया जाता तो सवाब भी मिलता, लोगों की दुआएं भी मिलती। गौर कीजिए आप, हम कहां पहुंचे कि इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा करबलाए मोहल्ला का नक्शा हो, बन के एक जगह रख जाए, फिर लोग उसकी ज़ियारत करें। और ज़ियारत करने का भी तरीका ये हो कि मर्द और औरतें एक साथ ज़ियारत ना करें, खल्त मल्त होगा, ये भी नाजायज है। अगर औरतें ज़ियारत करें तो मर्द ना हो, और अगर मर्द ज़ियारत करें तो औरतें ना हो। ताजिया बुजुर्गों से साबित है, लेकिन वो वाला ताजिया नहीं जो आज चल रहा है। लड़कियां आ रही हैं लिपस्टिक लगा के, डीजा बज रहा, खूब कूदा फांदी हो रही है, ताजिया निकल रहा है। ताजिया असल ना रहा, ताजिया ताजिया होना चाहिए। उसके अंदर जो है करबला का नक्शा हो या इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा, तो वो ऐसे ही है जैसे गुम्बद खजरा का नक्शा, मस्जिद नबवी का नक्शा, मदीने के हरम का नक्शा हमारे घरों पे लगा हुआ होता है। जैसे कि काबा शरीफ का नक्शा, हरम काबा का नक्शा हमारे घरों पे लगा हुआ होता। जिस तरह से उसका देखना जायज है, ऐसे ही करबला शरीफ का नक्शा बना लो। अगर आप इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना लो तो ये ताजिया देखना, इसकी ज़ियारत करना जायज है। ये ताजिया जायज। लोग कहते हैं बुजुर्गों साबित, और मना किसने किया? बुजुर्गों साबित है, लेकिन जैसा बुजुर्गों साबित है वैसा करना। अबे उतना मत बढ़ा, बढ़ गया तो काम खराब है, बढ़ गया तो काम खराब है।